नाम है मैम आपका? मेरा कुसुम पतरिया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सामाजिक न्याय व्यवस्था बोर्ड की तरफ से। जी मैम, आप आज गांव गोकनी में आए हैं, क्या लक्ष्य लेकर गोकनी में आए हैं? हम गांव में ये लक्ष्य लेकर के आए हैं कि हमारा मिशन है कि हम गांव में घर घर तक अपना न्याय कार्ड पहुंचा सकें और उस कार्ड पर हमारी जो सुविधाएं हैं वो गांव के बहन भाई उस कार्ड पर व्यवस्था ले सकें। कार्ड धारक को आपातकालीन स्थिति में 1.5 लाख का इंश्योरेंस है। कार्ड धारक को मुफ्त कानूनी सलाह है। कार्ड धारक को काउंसलिंग की व्यवस्था है। कार्ड धारक के लिए 24 आवर्स काउंसलिंग की व्यवस्था है। कार्ड धारक को किसी भी महिला और पुरुष को किसी भी तरह से वो शोषित हैं तो हमसे कांटेक्ट करके वो हमसे उस सेवा का लाभ ले सकते हैं। कार्ड धारकों को जहां शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाता है तो हमारा बोर्ड है कि हम भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं हम गरीब और वंचित शोषित जो पढ़े नहीं हैं उन तक पहुंचा पाएँ और सरकार के लिए भी हम उनके साथ भागीदार बने, उनका काम अपने गरीब भाइयों तक पहुंचा पाएँ जो उनकी योजना। कार्ड धारक के लिए स्पेशल काउंसलिंग की व्यवस्था बहनों के लिए की गई है, एजुकेशन से संबंधित और किसी भी तरह की वो मानसिक अगर टॉर्चर उठा रही हैं तो उसकी व्यवस्था है और वो मैं घर घर तक पहुंचा सकूं, न्याय का दीप जला सकूं, घर घर न्याय व्यवस्था पहुंचे और हर घर सुखी हो, समृद्ध हो और भारत एक विकसित भारत तब बन सकता है जब हमारी जो बहनें हैं वो अपना निर्णय ले सके, जागरूक हो सके। महिलाओं को हमारा काम है सशक्त बनाना, रोजगार से उनको जोड़ना, बेहतर एजुकेशन देना, उनकी परिस्थितियों को पहचानना, क्योंकि गांव ही हमारी बड़ी मात्रा में है जहां पर वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्ट कचहरी के केस पड़े रहते हैं और हमारे भाइयों पर बहुत कम ज़मीन जायदाद होती है, भागते रहते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो हमारा जो ये न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हम उनको त्वरित न्याय की व्यवस्था करना हमारा काम है, हमारी न्याय व्यवस्था। और ये महिला न्याय व्यवस्था जो धारकों के लिए न्याय व्यवस्था की क्या उस पर हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो त्वरित न्याय व्यवस्था का प्रावधान है। आप लोग कोर्ट कचहरियों में लड़ते रहते हैं, बहुत समय तक कोर्ट कचहरियों में ऐसे ही केस पड़े रहते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता। हमारा जो न्याय व्यवस्था का जो कार्ड है न्याय धारक के लिए किसी भी तरह की जो भी कोई समस्या है वो हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे आप समाधान ले सकते हो और उस कार्ड पर 24 एक हमारा हेल्पलाइन नंबर कार्ड है, मैं आपको दे करके जाऊंगी जहाँ पर प्रशासन की पहुँच में वहाँ हमारे बहुत सारे ग्रामीण वंचित रहते हैं। तो राज्य सरकार की और भारत सरकार की और राज्य की जो भी योजनाएं उनसे आप वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, तो वो उन योजनाओं के बारे में हमसे लाभ ले सकते। महिलाओं पर किसी तरह का जो शोषण हो रहा है, किसी तरह का यदि अत्याचार है, यदि किसी भाई के ऊपर भी किसी तरह का अत्याचार है तो हमारी न्याय व्यवस्था के तहत उनको तुरंत न्याय का प्रावधान, हम तुरंत आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करें। एक प्रयत्न होता है, संपल होता है, मैं गई और मैंने काम किया। एक प्रयास होता है जिसमें आदमी पूरी तरह से, आपने हमको शिकायत दी और उस शिकायत पर हमने पूरी तरह से विचार किया, शासन प्रशासन से बात की और उसका समाधान किया। महिलाएं हैं उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, उनके पास हुनर क्या है। गांव में हमारी महिलाएं जानती हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन वो अपने स्वभाव के अनुसार वंचित रह जाते। घर में उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है यदि, क्योंकि माँ ही एक ऐसी चीज होती है जो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है और ले जाती है, तो उनको निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, उनको अपनी शक्ति का पता होना चाहिए। यदि आप बांध हो तो बिना बहनों, जैसे किसी पुरुष को हम शिक्षा देते हैं, बेटे को देते हैं, बराबर दोनों को शिक्षा देते हैं, लेकिन जितना हम बेटी को देखते हैं उतना ही बेटे को देखते हैं।
बेटा और बेटी को समान रूप से अधिकार देना। उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि वो अपने घर में डिसीजन ले सकते हैं। उनके पास भी क्षमता है, उनके पास भी सोच समझ की शक्ति है, लेकिन हमको बांधना नहीं। घर में डिसीजन लेने का उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बिना महिलाओं पड़ोस अच्छा नहीं हो सकता, राज्य अच्छा नहीं हो सकता, राष्ट्र नहीं हो सकता। बच्चों की परवरिश वो अच्छे से करती है, घर को अच्छे से संभालती है। तो हम छोटी छोटी सुविधाओं से उनको जोड़ें। उनके पास हुनर क्या है, क्योंकि 4 पैसे उनके पास भी आने चाहिए। वो सुविधाएं नहीं है, व्यर्थ के चीज़ों में समय चला जाता है। और जो हमारी खेती के साधन इतने नहीं है, 4 बीघे ज़मीनें, 2.5 बीघे ज़मीनें, हम उसमें क्या कर लें। तो हमारी व्यवस्था है कि हम बच्चों को काउंसलिंग दें, बेटियों को काउंसलिंग दें, ताकि बेहतर पढ़ाई भी कर पाएं। हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें जाति धर्म से ऊपर है, हमें हर जाति धर्म समान है। किसी भी हम बगीचे में जाते हैं तो केवल गुलाब का फूल ही दिखाई दे तो हम उससे भी उकता जाते हैं। तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है, हर जाति होनी चाहिए, हर धर्म होना चाहिए, और हर जाति धर्म को समान रूप से हमको देती है। उतनी हमको ब्यूटी दिखाई देती है, खूबसूरती दिखाई देती है। एक शायरी आ जाती है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाए। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदलो। ये सब चीज अपनी स्वतः की सोच। जो न्याय व्यवस्था है उस व्यवस्था में बेटा और बेटी को समान अधिकार दिया जाए। महिलाओं को हमें इसमें सशक्त बनाना। हमारा एक लेटर हेड है, जो भी भाई बहनों पर किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो हमारे जो भाई हैं उनको आप अपनी समस्याएं बताओगे और उस पर हम समस्याएं आपकी देखेंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमारे साथ जुड़ें, इस न्याय व्यवस्था में आए, तभी हम अपने गांव का विकास कर सकते हैं। गांव का विकास करने के लिए हमें सोच को भी बदलना है और आपसी प्रेम से आगे बढ़ना। शिक्षा को इसमें बहुत बढ़ावा देना, बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देना। हम काउंसलिंग देने का प्रयास करेंगे और फ्री ट्यूशन देने का भी प्रयास करेंगे। बच्चों की पढ़ाई को भी देखने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमसे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्याय व्यवस्था में आए। 4-5 हमारे पॉइंट हैं जिसमें ज़रूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह है। हमारे इस कानूनी व्यवस्था के अंदर एक अभी 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान योजना भारत सरकार की, जिसमें 5 लाख का बीमा है। यदि वो लोगों को 70 साल से के ऊपर के लोगों को नहीं मिल पाई है तो आप हमारे जो अध्यक्ष हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको उसका कार्ड बनाने का पूरा प्रयास करें। समाज के निर्माण में हमारी शिक्षा की पूरी भूमिका है। शिक्षा पर मैं बार बल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं, बेटी यदि शिक्षित होती है, दूसरे घर में जाती है, परिवार पड़ोस सब कुछ अच्छा बनता है। पहले शिक्षा के अभाव में रह जाता था, अभी भी हमारे गांव में शिक्षा के अभाव की वजह से ही हम उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। हमें क्या करना है उसके लिए वेस्ट ऑफ माइंड जो कहते हैं, जिसमें हमारी सोच वेस्ट, हम करना क्या चाहते हैं वो उस चीज़ पर हमको फोकस लाना है। हमारी समस्या क्या है, हम उस समस्या का निदान कैसे करें, वो आप न्याय व्यवस्था से हम जुड़ गए हैं तो आप उनको बताने का प्रयास करें। कम समय में कम धन में कानूनी व्यवस्था। आपने देखा होगा कितने सारे केस यूं ही पड़े रहते हैं, मेड इनके ऊपर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पैसे भी नहीं होते हैं और हमारे भाई लोग लड़ते रहते हैं, उनको समाधान ही नहीं मिल पाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फॉर्म को भरेंगे और कार्ड बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको उस कार्ड के माध्यम से बहुत सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, वो मैं आप तक दे के जाऊँगी, वो आप लीजिए। हमारे सभी भाई बंधु देंगे आपको, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं। महिलाओं के लिए हमने बोला है कि आप हुनर क्या रखती हैं,
वो चीज़ आप हमें बताएंगी किसके पास क्या है। छोटे छोटे लघु उद्योग भी होते हैं, तो हम आपको उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ताकि आप कुछ काम कर सकें। आज हम जो महिलाएं और जो हमारे बुजुर्ग भाई हैं, सीनियर सिटीजन, जो अपने बच्चों की किस तरह से परवरिश करते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जो 70 वर्ष की अवस्था है, ये कोई मामूली चुनौती नहीं। गांव में बहुत बड़ी चुनौतियों से उभर कर आता है, तब वो अपने बच्चों को बना के ले जाता है। उसमें भी उसकी समस्या ही रह जाती है। जब वो कभी किसी कार्यालय में जाते हैं, वहाँ लाइन में बैठे रह जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। वैसे तो हमारे भारत में एक मजबूत सरकार बैठी है। सरकार ने अभी जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, मैंने देखा है भारत सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है, राज्य सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है, लेकिन हमारे ग्रामीण भाई बंधु कभी कभी उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। मैं पिछली बार जो नगरिया में गई थी, नरौली में गई थी, तो मैंने कहा था कि मैंने कुछ वर्कशीट तैयार की, जो गांव में मेरे बच्चे हैं उन तक वो वर्कशीट आ सके और सही मायनों में उन तक एजुकेशन पहुंच पाए, उनकी पढ़ाई पहुंच सके। उसके लिए मैंने वो वर्कशीटें तैयार की हैं, मेरे पदाधिकारियों तक पहुंच जाएंगी और वो आपके बच्चों को मिलेंगी घर पर पढ़ने के लिए, ताकि वो बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। मैं भी चाहूँगी कि मेरे जो पदाधिकारी हैं कुछ प्रकाश डालेंगे इस न्याय व्यवस्था के ऊपर। सम्मानित मंच और मंच पर हमारे उपस्थित